नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी साथियों के लिए वीक भर के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन लेके हाजिर हो चुका हूं। होपफुली आप सभी भी एकदम रिवीजन के मूड में बैठे होंगे। चलिए क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में आप लोगों को आंसर दिखाऊंगा। अगर आपको वो सेशन के क्वेश्चन आंसर रिवाइज ना हो पाए तो जल्दी से जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। तो ये क्विक रिवीजन सेशन है जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैं आपके सामने गायब रहूंगा, क्वेश्चन आपके सामने चलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अफगानिस्तान में तालिबान समूह के शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए? मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। नंबर 2 बना है, हाल ही में हमले के बाद 33 तुर्की सैनिकों की मौत कहां पर हुई? सीरिया के अंदर साथियों मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम ने अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की 2019 रिपोर्ट जारी की। इसका सचिवालय कहां पर स्थित है? वियना में स्थित है। किस देश की साझेदारी में इस्पात मंत्रालय द्वारा अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए इस्पात उपयोग में वृद्धि के लिए प्रक्रियाओं को सक्षम करने पर एक कार्यशाला आयोजित की गई? जापान में आयोजित की गई। हाल ही में लाल बर्फ और तरबूज की घटनाएं देखी गई, यह किस स्थान पर देखी गई हैं? आपको याद होना चाहिए, कवक के साथ देखी गई थी अंटार्कटिका में। किस देश ने औपचारिक रूप से युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग के प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की है? श्रीलंका ने घोषित की है। कौन सा राज्य 2020 तक प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा? याद होना चाहिए, यहाँ के जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री आदित्य, महाराष्ट्र के अंदर। किस विमान वाहक पोत ने झींगा किसानों की सहायता के लिए मालवाहक सेवाएं शुरू की हैं? स्पाइस जेट ने। भारतीय मूल की सुरीला ब्रावर मैन ने हाल ही में किस देश में अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ ली? 2 भारतीय यहां पर बन चुके हैं प्रमुख पदों पर, यूके के अंदर। कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है? सिंगापुर। 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में होगा? मोटेरा स्टेडियम, भारत में। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार डिटेक्शन सिस्टम स्वाति को किस देश को बेचने पर सहमति दी है? आर्मेनिया, तुर्की का पड़ोसी। बिम्स्टेक देश किस वर्ष तक 3000 किलोमीटर लंबी बिजली ग्रिड को जोड़ने पर काम कर रहे हैं? म्यांमार भारत को जोड़ने के लिए भारत म्यांमार ग्रिड बनाने की योजना चल रही है। हाल ही में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी राज्यों के परिसीमन को मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड को मंजूरी दी। हाल ही में शोधकर्ता ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल संकट कहां पाया? हिमालयन क्षेत्रों में पाया। पर्यावरण शोधकर्ताओं ने भारत में मछली पकड़ने वाली बिल्ली कहां पाई? ओडिशा के चिल्का झील में पाई। हाल ही में उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक विस्फोटक पहचान उपकरण का अनावरण किया। डिवाइस का नाम क्या है? राइडर एक्स। हाल ही में मलेशिया ने नए प्रधानमंत्री के रूप में किसमें शपथ ली? मुहिदीन यासीन ने। अन्य मंत्रालयों के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालयों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कब से कब तक एक अभियान शुरू किया? 1 से 7 मार्च के लिए। आज साथियों आप सभी को बधाई हो, 8 मार्च है, इंटरनेशनल महिला दिवस है। तो आप सभी महिलाएं जो पढ़ रही हैं, बच्चियां जो पढ़ रही हैं, और स्पेशली आपके परिवार में माता बहनों को, सभी को आज उनको सम्मान दीजिए। सम्मान आप रोजाना दीजिए, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आज उनके लिए कुछ स्पेशल करिए ताकि उनका इस धरती पर होना हमारे बीच में एक गौरव का क्षण बने। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया? बिहार ने। नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम द्वारा किस प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन किया गया था? एकम फेस्ट का। हाल ही में कौन से वयोवृद्ध द्रोणाचार्य अवार्डी एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया? जोगिंदर सिंह सैनी का। इजराइल चुनाव 2020 में कौन जीता है जहां 1 साल के अंदर 3 बार आम चुनाव हुए? बेंजामिन नेतन्याहू। भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए किन 2 भारतीय स्थलों के नामांकन का डोजियर प्रस्तुत किया? धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? चंबल अभ्यारण्य को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार के निष्कासन के बाद अमेरिका के किस देश के राज्य मीडिया कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया है? चाइना के। वॉल स्ट्रीट जर्नल याद करिए, पूरी स्टोरी सुनाई है आपको। लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स और डीप फ्रीजर के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम किसने शुरू किया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रीय हब परिसर का उद्घाटन अमित शाह ने कहां किया? एनएसजी का, कोलकाता में। कुपोषण मुक्त भारत के लिए कोटा में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत किसने की? ओम बिरला जी ने की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का। तटरक्षक के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती पोत में से किसे हाल ही में कमीशन किया गया? आईसीजीएस वरद को।
नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश को सतत विकास लक्ष्यों पर पहली पायलट परियोजना के लिए चुना है? जम्मू और कश्मीर को चुना है। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण अजलान शाह हॉकी कप रद्द कर दिया गया था। इसे कहां आयोजित किया जाना था? मलेशिया में। हाल ही में विश्व वन दिवस पर निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता के लिए वैश्विक गठबंधन शुरू किया? यूरोपियन कमीशन ने। हाल ही में शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन की सांद्रता पाई है? गंगोत्री पर। निम्नलिखित में से किस संस्थान में मस्तिष्क के धमनी विस्फार के उपचार के लिए स्वदेशी स्टेंट विकसित किया है? SCTIMST तिरुवनंतपुरम केरल में है। CAA बिल के खिलाफ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कमीशन ने। हाल ही में चुनावों का राज्य वित्त पोषण समाचारों में था। किस समिति ने चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण की सिफारिश की थी? इंद्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत की GDP वृद्धि को 6.2 से घटाकर 5.1% कर दिया? OECD के द्वारा कर दिया गया। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 8वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित संस्था या कानूनी व्यक्ति घोषित किया? सुखना झील को किया। नई दिल्ली में डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? हमसफर लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IRDAI से बीमा लाइसेंस प्राप्त किया? पेटीएम ने प्राप्त किया। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने ICC महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? शेफाली वर्मा ने प्राप्त किया। हाल ही में फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल और किस देश के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए भारत के राजनयिक समर्थन की तलाश में नई दिल्ली का दौरा किया? इजराइल और फिलिस्तीन। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में वर्चुअल मुद्राओं के व्यापार पर, जिसको क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी कहते हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है। वर्चुअल मुद्रा कौन सी है? बिटकॉइन है। हाल ही में सरकार ने लोकपाल के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। लोकसभा में लोकपाल बिल कब पारित किया गया था? 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया था। QS द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 जारी की गई। रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? 26 भारतीय संस्थान। पासपोर्ट नोटों के नकली मुद्रण और मुद्रा की जालसाजी पर अंकुश लगाने के लिए एक द्विल्यूमिनेसेंट सुरक्षा शाही किसने विकसित की है? CSIR द्वारा विकसित की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी CSIR NPR जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, हाँ जी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एडवांस टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने पाया है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो चाय में उर्वरक और कवकनाशी का स्थान ले सकता है। उसका नाम है एंडोफाइलिकैक्टिनो। निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया गया? गैरसैंण। प्रज्ञान कॉन्क्लेव भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? न्यू दिल्ली के अंदर। लुलू समूह के अध्यक्ष MA यूसुफ अली किस देश के प्रीमियम निवास प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने? सऊदी अरेबिया। हाल ही में राष्ट्रपति ने 15 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, यह 16 गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, ललित कला पुरस्कार से सम्मानित किया। ललित कला पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मुंबई करेगा। हाल ही में जारी विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या रही? 83rd रही। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने कोरोना वायरस के कारण तेल उत्पादन के अंदर कटौती करने की घोषणा की है? OECD के द्वारा साथियों घोषणा की गई है, सॉरी OPEC के द्वारा की गई है। यह आंसर भी गलत है। यह मैंने कल भी टाइपिंग के अंदर से इसको हटा दिया था, एक बार के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूं। OPEC है साथियों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्लाइड ए कैप ऑन विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम विच बैंक? यस बैंक। फ्री पब्लिक पासपोर्ट प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? लग्जमबर्ग। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में मेगा समेकन को मंजूरी दी। ये कौन से तारीख से प्रभावित है? 1 अप्रैल 2020 से। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने की सहमति दी है? एविएशन सेक्टर, विमानन क्षेत्र में। पहले बीमा के अंदर, अब एविएशन के अंदर। दीनदयाल अंत्योदय योजना ने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के ई विपणन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अमेजन के साथ। आज के दिन के लिए गूगल कंपनी द्वारा मुंबई के बाद किस स्थान पर दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू किया गया? दिल्ली के अंदर शुरू किया गया। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी 2020 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया था। राजीव कुमार के बाद भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है।
निम्नलिखित में से किस बैंक ने बैंकॉक में आगामी एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है? भारत ने भाग नहीं लेने का निर्णय किया है। मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे सभी साथियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला ये त्योहार जो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। हम आपसे फिर एक बार कल मिलेंगे। कल मैं आपको होली के दिन भी क्लास लेके आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो क्लास मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड करके दूं, क्योंकि हमारा पूरा स्टाफ यहां से छुट्टियों पर जाएगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है मैं आपको क्लास के दौरान बीच बीच में कभी कभी दिखूं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और पेशेंस के साथ साथ उसे आप देखते रहिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए मैं आपको यह इंफॉर्मेशन जरूर दे दूं कि मेरा करंट अफेयर का एसएससी जेईई का बैच शुरू हो चुका है। जिनका 31 मार्च को एग्जाम है, वो एसएससी जेईई के विद्यार्थी करंट अफेयर का बैच ज्वाइन कर लें और इन 2-3 दिनों के अंदर प्रॉपर टाइप से रिवीजन कर लीजिए जो पुरानी क्लासेस निकली हैं उनका। एसएससी सीएचएसएल के लिए जनरल साइंस चल रही है, वो भी आज सब्सक्रिप्शन परचेज करके पुरानी क्लासेस रिवाइज कर लीजिएगा और नई क्लासेस के अंदर एनरोल हो जाइए। सारी क्लासेस पीडीएफ बाइलिंगुअल मटेरियल सब दिया जा रहा है और इन क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन साथियों पेपर में पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कैसे ये सेशन परचेज करना है एक बार के लिए मैं आपको बता दूं। और हां, रीट के लिए, मेरा रीट लेवल 2 के लिए साइंस शुरू हो चुका है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और पुरानी साथ में जो क्लासेस हैं उन्हें ले सकते हैं। जल्दी से एक बार देख लीजिए कैसे आपको ये सेशन लेना है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। सर्च करने के पश्चात मेरे प्यारे साथियों, आप चूज योर गोल में एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिए। एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के यहां तमाम ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जो आपको सूटेबल हो वो आप परचेज करें। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, साथ में जुड़ करके मेरे साथ सारा सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो बेस्ट आपके लिए कम से कम 6 महीने का होगा। अगर आपने 6 महीने का प्लान सेलेक्ट किया और अंकित 10 रेफरल कोड लगाया तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये 4320 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। यहां पर जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इंजीनियरिंग की जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, इंजीनियरिंग की भी जो भी क्लासेस चल रही हैं, वो सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा सीएचएसएल वाले विद्यार्थियों की जनरल साइंस, सीजीएल के लिए स्टैटिक जीके, जो भी क्लासेस मेरी हैं वो सारी आपको एक ही सेक्शन में एक्सेसिबल हो जाता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।